हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा है। ये पेपर है आपका छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ व्यापम व्यापम के अंतर्गत फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया गया है 22 सितंबर 2024 को। ठीक है, इस पेपर के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और हम जो है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बात करेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़, और ऑल इंडिया जो जीके है, ऑल इंडिया जीके का जो पार्ट है, प्लस साइंस के जो क्वेश्चंस हैं, जनरल साइंस के क्वेश्चंस, उन सभी को क्वेश्चंस को हम यहाँ करेंगे। हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस को और जो आपके मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर पर्टिकुलरली स्किप कर देंगे। ठीक है, तो इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, असिस्टेंट रीजन है। समुद्रगुप्त adopted the route of Khosla and महाकांता कालिंगा टू अटैक दक्षिण पंथ। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर क्या है, करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है। रीज़न क्या है, समुद्रगुप्त डिसाइडेड टू सबजज द ट्रेड सेंटर प्रेजेंट इन द कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर प्रॉपर नहीं है, इस वजह से ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 1। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देखिए, साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड SECL। सो SECL जो है आपका रिलेटेड है विद ये इस्टेब्लिश होता है 1986 के अंतर्गत। ठीक है, तो ए का 4 है आपका दो जगह पे। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर आपका है सुपर थर्मल पावर स्टेशन कोरबा, ये इस्टेब्लिश होता है 1978 में। ठीक है, तो सी का 3 बन जाता है, दैट इज ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, विच डिपार्टमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड सुकंद सहारा योजना टू प्रोवाइड और प्रूव फाइनेंशियल असिस्टेंट टू विडो एंड एब्डोनेंट वुमेन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन टू लिव अ रिस्पेक्टेबल लाइफ। सो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, मुरुमसिली डैम इज एन एम्बैंकमेंट डैम बिल्ड ऑन द रिवर। ये किस रिवर पर बना हुआ है, ये रिवर है आपकी सिलियारी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट इन छत्तीसगढ़ स्टेट। सो यहाँ पर हम बात करें, नॉट करेक्ट पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फॉरेस्ट कवर जो है वो 16.65, ये गलत है आपका, पहला तो गलत है। फिर फॉरेस्ट कवर जो है 40% है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट 43%, ये गलत है। सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है। तो ए एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच प्रिंसली स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ वॉज बदराटोला जंगल सत्याग्रह कंडक्टेड इन 1939 AD। सो दिस इज द राजनंदन गांव, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन चेयरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट फाइनेंस कमीशन। नॉट पूछा गया है, तो इनमें से कोई भी नहीं रहा है। ठीक है, ये चारों लोग रहेंगे यहाँ पर, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 7th क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी, ABCD। क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले आएगा रायपुर के बाद आएगा राजनांदगांव सेकंड, देन कंकड़ थर्ड पोजीशन पे आएगा, फिर आएगा बीजापुर 4th एंड लास्ट में आएगा बालोगोद, दैट इज 5th पोजीशन। तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग कलचुरी रूलर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर जब आप इनको अरेंज करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, हु रिप्रेजेंट्स द रेजोल्यूशन फॉर अ सेपरेट स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ इन मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 4th March 1944।
10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा गोपाल परमार। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज द राइट ग्रुप ऑफ लिटरेचर ऑफ फेमस राइटर श्री विनोद कुमार शुक्ला। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शंस रहेंगे, एक तो आपका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, बी रहेगा एंड सी रहेगा, ए बी सी एंड डी ई। तो ए बी सी एंड ई, दैट इज ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, कोंद ट्राइब आपकी किस एरिया से है? कोंद ट्राइब जो है आपकी दिस रिलेटेड विद द समुंद। फर्स्ट का फोर एक ही जगह पर है, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द राइट सीक्वेंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़? ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, ऑन द बेसिस ऑफ मेजर ऑनर ऑफ छत्तीसगढ़ एंड देयर रिलीवेंट एरियाज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो किशोर साहू सम्मान इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, ये गलत है आपका, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द फोक डांस परफॉर्म्ड बाय द गिवन ट्राइब? सो 15 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा परधौनी नृत्य बैगा ट्राइब, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, फर्टिलिटी ऑफ द लैंड ऑफ इज डिक्रीजिंग इन छत्तीसगढ़ स्टेट, ये करेक्ट है आपका। पीपल्स आर सोइंग पैडी इवन ड्यूरिंग द रबी क्रॉप, ये भी करेक्ट है, बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी इज गोइंग डाउन। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ आर द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच डेवलपमेंट ब्लॉक ऑफ बस्तर डिस्ट्रिक्ट नारायण पाल टेम्पल बिल्ट बाय द चिंदक नगवंशी रूलर in 11th century is situated? So it is situated in the लोहंडीगुड़ा डेवलपमेंट ब्लॉक, दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा 17th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, वीर नारायण सिंह बिलोंग्स टू विच ट्राइबल सोसाइटी? सो ये बिलोंग करते थे, दैट इज बिंजवार, दैट इज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंबल ऑफ रामनमी सेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़? तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज रेड क्लॉथ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 19, नॉट 10, 19। क्वेश्चन नंबर 20, नियद नेलनार योजना और स्कीम इज रिलेटेड टू योर गुड विलेज, आपका अच्छा गांव, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। तो ये 21 to 40 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज बेस्ड हैं हिंदी के। ठीक है, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर, और 41 आपका जीके, करंट अफेयर, स्पोर्ट्स, नेशनल और इंटरनेशनल रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। पॉलिटिकल पावर ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द पीपल ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया डिड गांधी जी नॉट सपोर्ट? दैट इज नेशनलाइजेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर रहेगा 42 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ Lok Sabha आर इलेक्टेड इन द पैक पब्लिक अकाउंट कमेटी? दैट इज 15, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44, पॉलिटिकल पार्टी इज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वेयर प्रेशर ग्रुप्स आर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये करेक्ट है। पॉलिटिकल पार्टीज प्ले रोल इन द गवर्नमेंट फॉर्मेशन एंड वेयर एज प्रेशर ग्रुप्स देमसेल्फ डू नॉट, ये करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पर आपको मैच करना है चीज़ों को, तो राइट टू इक्वालिटी आपका जाएगा कहाँ पर? 14 to 18, राइट टू फ्रीडम, एक सेकेंड, राइट टू इक्वालिटी यहाँ चला गया, राइट टू फ्रीडम में जाएगा 19 से 22, ठीक है, एंड देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये आएगा आपका 23-24, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32-35, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वालिटी इज नॉट अश्योर्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो 46 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इकोनॉमिकल इक्वालिटी, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, 47 आपको करेक्टली मैच करना है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज रिलेटेड विद द आर्टिकल 17, ठीक है, तो 47 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 47।
48. Dinesh Goswami committee was formed in 1990 to make the recommendation on which, that is on electoral reform. That is option B is the correct answer. Who is the main leader of Champaran Satyagraha? That is Mahatma Gandhi. Option C is the correct answer रहेगा यहाँ पर. Arrange the following in the chronological order. So यहाँ पर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, सबसे लास्ट में होती है क्विट इंडिया मूवमेंट, आपको पता लग जाएगा, लास्ट में लगानी है इसे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51. ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट विच वन इज़ द करेक्ट वन, है ना, विच वन इज़ करेक्ट वन पूछा गया है. तो यहाँ पर आपकी अंडर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट गांधी जी अर्ज द पीपल नॉट टू कॉपरेट अंटिल अनजस्ट इविल सिस्टम, एक तो ये करेक्ट रहेगा आपका, और ये गलत है. नॉन कॉर्पोरेशन पीपल ब्रेक क्रिमिनल लॉज, ये भी आपका गलत है. ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 51 ऑप्शन नंबर सी. 52. व्हाट इज़ द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया? दैट इज साक कैलेंडर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 53. अर्थ हैज़ सेम डे एंड नाइट ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर. सो 53 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, दोनों करेक्ट हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर. टाटा पानी ऑफ छत्तीसगढ़ हैज़ आइडेंटिफाइड एज अ सेंटर ऑफ जियोथर्मल एनर्जी. ऑप्शन बी इज द ऑप्शन ए यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 54. 55 नंबर क्वेश्चन. चित रोकते वाटरफॉल जो है वो किस नदी पर है? ये इंद्रावती नदी पर है. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 55. क्वेश्चन नंबर 56. मार्बल्स आर द रॉक्स. 56 का ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर. 57. गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज रिलेटेड विद द रोड. ऑप्शन सी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. फिर आपको 58 में मैच करना है. मणिपुर इम्फाल ए का 3, दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 59. हु प्रेजेंट्स द एनुअल बजट इन द पार्लियामेंट? दैट इज द फाइनेंस मिनिस्टर. 59 का प्रेजेंट एनुअल बजट इन द पार्लियामेंट, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर. ऑप्शन सी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 59. क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो यहाँ पर आपसे प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ. सो ये आपकी मेज़र की जाती है ROE के टर्म्स में और ROE के टर्म्स में. दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 61. तो 61 की हम बात करें तो यहाँ पर जल जीवन मिशन जो है ये लॉन्च हुआ था आपका 15 अगस्त 2019 को. ए का जे एक ही जगह पर है. ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. 61 नंबर क्वेश्चन. 62 नंबर क्वेश्चन. वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ RBI? ये आपका मुंबई में है. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 69. हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर. विच बैंक इज आर इंक्लूडेड इन द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक? तो यहाँ पर जो रहेगा वो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन बैंक सारी रहेंगी. ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 65. विच इंडियन लेडी player wants the bronze medal in 10 meter pistol air in Paralympic? That is Manu Bhaker. ऑप्शन बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 66. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज फीफा वर्ल्ड कप 2026? सो ये आपका मेरे ख्याल से तीनों कंट्रीज़ में होगा अलग अलग मैचेस. तो मेरे ख्याल से ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 67. ICC मैन T20 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल मैच प्ले हुआ था इंडिया एंड साउथ अफ्रीका के बीच में. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा. हाउ मेनी मेडल्स आर रिसीव्ड इंडिया कॉन्टिजेंट इन ओलंपिक गेम्स इन 2024 एट पेरिस? दैट इज 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज. दैट इज ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 68. यहाँ पर आपको मैच करना है. विराट कोहली क्रिकेट से हैं, नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो, PT उषा स्पिंटर, गगन नारंग शूटर. ठीक है, तो यहाँ पर आपको 69 का मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ लगा देता हूँ. ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 70. भारत रत्न इज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ अवर कंट्री. बिल्कुल सही है. और इट इज़ एन अवार्ड इन एनी फील्ड फॉर एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन. ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 70 का. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 81 पर आते हैं हम. वहाँ पर आपके साइंस के क्वेश्चन है, ये मैथ के क्वेश्चन थे बीच में. तो 81 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? दैट इज वॉट? ऑप्शन सी the formation of rainbow due to the refraction, reflection, dispersion. All of the above. Option D क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. 82 नंबर क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 83. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज रिलेटेड विद द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, एंड मैग्नेटिज्म इज रिलेटेड विद द
अट्रैक्शन एंड रिपल्सन इफेक्ट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बच जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, टू अनइक्वल masses opposes the same kinetic energy then the heavier mass have a greater momentum। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 85, मिरर फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड टू अ प्लेन मिरर, ये करेक्ट है आपका। और अ प्लेन मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर ऑफ इन्फानाइट फोकल लेंथ, ये भी करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, यहाँ पर आपको मैच करना है 86 के अंदर। दैट इज कैलेमाइन जो होता है वो होता है आपका ZnCO, जिप्सम होता है ऑप्शन 2 के साथ, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर। ये एलिमेंट कौन सा है, ये किस एलिमेंट के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं? तो दिस एलिमेंट इज रिलेटेड विद द ऑल ऑफ 3 आर सेम ग्रुप, एक ही पीरियड के ग्रुप लोग हैं ये सारे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, बेकिंग एसोसिएशन बेकिंग पाउडर इज यूज्ड इन मेकिंग केक्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओनली बेकिंग सोडा, ये करेक्ट है। बेकिंग पाउडर कंटेन्स टार्टरिक एसिड विच रिएक्ट्स विद द सोडियम बाइकार्बोनेट एंड रिमूव्स बिटर टेस्ट, ये भी करेक्ट है। दोनों करेक्ट हैं, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 89, ये पर्टिकुलर कंपाउंड है, ये क्या है, ये किस टाइप का है? दिस इज बेसिकली एसिडिक इन नेचर। ऑप्शन सी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 89। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट हैपन व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ बेस? तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा एंड सॉल्ट फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन से रिलेटेड है, थायराइड इज रिलेटेड विद द थायरोक्सिन, और एड्रेनल जो है रिलेटेड विद द एड्रेनाइन, और पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन है, ये दैट इज ऑप्शन 91 का डी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, पावर हाउस ऑफ द सेल दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92। 93, what does the term speciation refers in the context of evolution? ये the process of by which a new species are formed। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94, what is the function of hemoglobin in the blood? So that is the to transport oxygen। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 94 का। क्वेश्चन नंबर 95, सो ये होगा द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन अकर्स इन फैलोपियन ट्यूब्स, ये करेक्ट है आपका। और फर्टिलाइजेशन रिक्वायर द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड एग विच यूजुअली हैपन्स इन द यूट्रस, ये गलत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95। 96 की बात करें, व्हाट इज द रोल ऑफ गार्ड सेल इन द स्टोमेटा? ये क्या करता है, रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा को। रोल ऑफ जाइलम इन द प्लांट सेल दैट इज ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 98, ऑक्सिन इज रिलेटेड विद द सीड जर्मिनेशन, ठीक है। एंड गैब्रेलिन इज सेल इलोंगेशन, साइटोकाइनिन इज सेल डिवीजन, एब्सिक एसिड इज इनहिबिटेड ग्रोथ, दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। लास्ट 2 क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, जिसमें पूछा गया है कि विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्ड इनटू अ फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दैट इज ओवरी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पेपर का। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि फोटोसिंथेसिस इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल। एंड फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, दोनों करेक्ट हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। सो ये फिर बाकी एडिशनल चीज़ें आ गई। तो ये जो हमारा पेपर चल रहा था, दिस इज पेपर छत्तीसगढ़ व्यापम का पेपर था ये, ठीक है। व्यापम फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, ठीक है। 22 ऑफ सितंबर को 2024 में, जिसके आंसर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।